जैसे लास्ट क्लास में कहा था, आपको किसी भी चीज को कंप्यूटराइज करना है तो आप उसको कंप्यूटराइज करने के लिए प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो हमने प्रोग्राम्स की इजीएस्ट डेफिनेशंस देखे थे कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में हम इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कह रहे हैं, प्रोग्राम्स कह रहे हैं, एक सिस्टमेटिक वे में रहेगा। तो ऐसे बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। जैसे बेसिक लैंग्वेज थी, जो ना कॉमन, अगर हमें कोड लिखना है तो हम बेसिक लैंग्वेज यूज करते थे। कोबोल लैंग्वेज थी, बिजनेस पर्पस के लिए हम कोबोल यूज करते थे। मैथमेटिकल के लिए हम फोर्ट्रॉन यूज करते थे, जनरल पर्पस के लिए पास्कल यूज करते थे। ये सब पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी। धीरे धीरे और बढ़ता गया एरिया ना। धीरे पहले हम मैथमेटिकल चीजों को बस कंबाइन करते, चीजों को कंप्यूटराइज करते थे। धीरे धीरे प्रोग्रामिंग नई नई बनती चली गई। तो यहाँ पे ये सोचा गया है कि एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जाए जो सारी लैंग्वेजेस का काम कर सके। ये जो अलग अलग सीख रहे हैं ना, अलग अलग ना सीखना पड़े। तो यहाँ पे बीपीसीएल करके प्रोग्रामिंग थी, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लिखते चलेगा बेटा, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और इम्प्रूवमेंट किया गया क्योंकि हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली चीजों को चेंज करना था कि हम ऐसा कुछ कर सकें कि हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकें। तो बीपीसीएल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, इसको और इम्प्रूव किया गया और इस बीपीसीएल के कारण इसका नाम जो है बी दिया गया। केन थॉमसन ने ये सारे ना चेंजेस किए। तो नई लैंग्वेज जो बनी बीपीसीएल के बाद, जो नई लैंग्वेज बनी वो लैंग्वेजेस थी बी करके। किस पर्पज से थी? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए थी। अब उसको और इम्प्रूव किया गया, और कुछ और फीचर्स उसमें नए नए जोड़े गए। तो बी लैंग्वेज को इम्प्रूव करके नई लैंग्वेजेस हमारी कौन सी बनी? सी। तो सी नाम ऐसे आया, पहले बीपीसीएल था, तो बीपीसीएल को इंक्रीज करके बी आया, बी को इंक्रीज करके सी हुआ। तो यहाँ पे जो सी लैंग्वेज जो था, ये मेजर रोल था इसको इम्प्रूव करने के लिए डेनिस रिची का, जो अभी आपने बताया। तो ये है ना, पहले बी पी सी एल थी, फिर बी आई, फिर बी को इम्प्रूव करके कौन सी आई? सी आई। तो 1972 में ये लैंग्वेज बनी, एटी बेल लेबोरेटरी में बनी। डेनिस रिची साइंटिस्ट थे, इन साइंटिस्ट ने ये बनाई। फिर सी के अलग अलग फ्लेवर आते हैं, फिर अलग अलग नाम्स आते हैं। हमारे लिए बस इतना जानना जरूरी है कि सी लैंग्वेज जो है वो ना डेनिस रिची ने बनाई, यहाँ 1972 में एटी बेल लेबोरेटरी में बनी है। और पर्पस यही था कि हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाना था, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, वो बहुत अच्छे से स्मूथली वर्क कर सके। तो उसकी कोर प्रोग्रामिंग जो है वो सी लैंग्वेज में लिखी गई है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। हेडिंग लिखिएगा, फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। तो ये बी और बीसीपीएल ये भी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही बनाया गया था? बीपीसीएल, हाँ बीपीसीएल थी बेटा, बीपीसीएल नहीं थी। बीपीसीएल के बाद जो बी बनाई गई ना, ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ से शुरुआत हुई यूनिक्स के लिए। हाँ, तो अच्छा फीचर्स और नए नए जोड़े गए, तो और नए जोड़कर क्या बनी? सी बनी। जब बी बी का नाम आया ना, तब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का काम आया बी से। उसके पहले तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होके चीजें बनती रहती थी। तो पहले से ये लैंग्वेजेस थी हमारी, बीपीसीएल करके पहले से थी। हेडिंग लिखेगा, फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। तो जो मैंने पिछले क्लास में फीचर्स लिखा था, दोबारा हम इसको लिख रहे हैं कि सी लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज है? सी लैंग्वेज एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। मिडिल लेवल लैंग्वेज है मींस लो लेवल का भी काम करती है और ये हाई लेवल लैंग्वेज का भी काम करती है, दोनों का काम करती है। इसलिए हम सी को कहते हैं कि ये एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। तो लो लेवल का मतलब है हार्डवेयर से रिलेटेड। हार्डवेयर मतलब पार्ट्स है, पार्ट्स को कंट्रोल करने की अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो उस प्रोग्रामिंग को हम लो लेवल कहते हैं।
और हाई लेवल मतलब है डेली लाइफ से ना रिलेटेड कोई भी चीज को अगर आप कंप्यूटराइज कर रहे हैं, जैसे स्कूल मैनेजमेंट, ना रेलवे रिजर्वेशंस, कोई भी डेली लाइफ की एक्टिविटी है, उस डेली लाइफ की एक्टिविटी को आप कंप्यूटराइज कर रहे हैं, तो उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, हाई हाई लेवल वाला काम कहते हैं। तो सी लैंग्वेज क्या कर रही है, लो का भी काम कर रही है और हाई का भी काम कर रही है, दोनों का काम कर रही है, दोनों के काम कर रही है, इसलिए इसको हम कहते हैं मिडिल मिडिल लेवल लैंग्वेज। हम जो सीखेंगे पार्ट, वो हम हाई लेवल वाला पार्ट सीखेंगे, लो लेवल वाला पार्ट सीखने के लिए हार्डवेयर की जरूरत है, वो एक डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी होती है। और सी लैंग्वेज लो लेवल के लिए ज्यादा अच्छी है। हाँ, पूरा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक लिख दिया गया तो हार्डवेयर के लिए तो सबसे अच्छी है। आज भी अगर आप टॉप 5 लैंग्वेजेस देखेंगे ना वर्ल्ड की, तो सी लैंग्वेजेस है। जितने भी डिवाइस ड्राइवर होते हैं, डिवाइस ड्राइवर मतलब हार्ड ना, जो आप जो भी चीजें कंप्यूटर्स में चलाते हैं तो उसका ड्राइवर आता है। मान लो आपने यूएसबी लगाया, आपके आसान के लिए कह रहे, तो यूएसबी का एक सॉफ्टवेयर होगा, तो वो जो बना होगा वो सी लैंग्वेज में बना। बहुत सारी चीजें हैं जिसके जो कोर पार्ट है ना, वो सी लैंग्वेज में बनाए गए हैं। मोजिला फायरवर्क्स देखते हैं, उसकी कोर लाइब्रेरी सी पे लिखी गई, एंड्रॉइड की कोर लाइब्रेरी सी पे लिखी है। तो लो लेवल के लिए तो बहुत अच्छी है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के पर्सन हैं और वो लो लेवल वाली प्रोग्रामिंग करेंगे, तो ये पार्ट बहुत ज्यादा उनका यूज होगा, लो लेवल वाला सी। तो आज भी सी बहुत ज्यादा यूज होती है, पर अधिकतर लो वाले पार्ट पे यूज होती है। आप हाई का पार्ट सीखते हैं ताकि लॉजिक आपको समझ में आए, और ना किसी चीज को कंप्यूटराइज कैसे करना है वो मालूम है। और आप कैंपस में आपको जरूरत पड़ती है, आप ये दो पर्पज से सीख रहे हैं सी लैंग्वेज। सेकंड है ना, आपको पिछली क्लास में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बताया था। सॉफ्टवेयर मतलब, जो पिछली क्लास नहीं भी आए दिक्कत नहीं है बेटा, मैं काफी कुछ आप आज वो चीज बताऊंगा ना, साथ में चल ही रही है, थोड़ा सा इम्प्रूव होता जा रहा है। जैसे हार्डवेयर थे कंप्यूटर्स के पार्ट्स या कंपोनेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर्स क्या होते थे, हमारे एप्लीकेशंस प्रोग्राम है। एप्लीकेशंस प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। और सॉफ्टवेयर्स को भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला होता है लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेजेस में सी, सी प्लस प्लस, वीबी। क्या मतलब होगा बेटा वीबी का, अंदाजा, अंदाजा लगाइए। वीबी का मतलब है वर्चुअल बेस। हाँ, विजुअल बेसिक बेटा, विजुअल बेसिक। पहले बहुत बहुत यूज होती थी, माइक्रोसॉफ्ट की थी। अभी वीबी डॉट नेट ऐसा वाला चलता है, विजुअल बेसिक, विजुअल सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन ना, और जो भी आप देख रहे हैं, ये सब हमारी क्या कह रही है, लैंग्वेजेस हैं ये सारे। तो प्रोग्राम्स हैं ये सारे ना, सॉफ्टवेयर को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया, लैंग्वेजेस हैं। दूसरा होता है पैकेजेस। पैकेजेस में है एम एस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, ये सब हमारे क्या है, पैकेजेस हैं। एम एस ऑफिस, हाँ बता बेटा, एम एस ऑफिस, ऑफिस में क्या क्या आता है। पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड। हाँ ये सारे ना, पेज मेकर में, करेक्ट है जो अभी आप बताए, पेज मेकर में, नाम सही है ना, पेज। कोरल ड्रॉ में, कोरल ड्रॉ तो सबने देखा है। फोटोशॉप तो नाम से ही लग रहा है फोटो एडिटिंग ना, सॉफ्टवेयर क्या हो गया हमारे, फोटोशॉप्स हो गए। कोरल ड्रॉ में जो आप कार्ड्स वगैरह डिजाइनिंग होती है ना, जैसे जो शादी के कार्ड्स वगैरह बन रहे हैं, वो सारी डिजाइनिंग जो है वो कोरल ड्रॉ में होता है। पेज मेकर में अगर आप जो बुक्स प्रिंट हो रही है, बुक की एडिटिंग जो हो रही है ना, वो पेज मेकर में होती है ना, नाम है पेज। तो ये सारे पैकेजेस हैं। अब आप बताओ, पैकेजेस में काम करना आसान है कि लैंग्वेजेस में काम करना आसान है? किस में काम करना Packages, आसान है? हाँ किस में? languages. लैंग्वेजेस में नहीं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में काम करना आसान है कि
सी सी थोड़ी बहुत आपने पढ़ी होगी, तो सी में काम करना आसान है। पैकेजेस मतलब जिनको नहीं हाँ आता उन्हें। इसमें हाँ, पैकेजेस में बेटा, पैकेजेस में काम करना आसान है। पैकेजेस में क्या होते हैं, टूल्स ना पहले बने हुए मिलते हैं। जैसे आपने वर्ड यूज किया होगा ना, एमएस वर्ड यूज किया होगा, तो वर्ड में क्या हो रहा है, देखो आपको टूल्स पहले से बने हैं कि ये ना, ये आपने डेटा लिखा है, अगर आपको इसका फॉन्ट बढ़ाना है तो आपने ना क्लिक किया, फॉन्ट बढ़ गया, आपको इसको इटैलिक करना है, बोल्ड करना है ना, बहुत सारे फीचर्स हैं जो ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ उन फीचर्स को यूज करना है और आप जो चाहते हो वो बन जाएगा। लैंग्वेजेस में क्या होता है, वो टूल्स आप बनाने की कोशिश करते हैं। पैकेजेस में टूल्स बिल्ट इन मिलते हैं, आपको पहले से बने बनाए मिलते हैं, आप सिर्फ कंबाइन करके आपको जो चीजें चाहिए वो आप कर लेते हैं। लैंग्वेजेस में क्या होता है, वो टूल्स हम बनाने की कोशिश करते हैं कि वो टूल्स बने कैसे होंगे, ये हम सीखते हैं। तो थोड़ा सा टफ पार्ट होता है हमारे लिए लैंग्वेजेस पैकेजेस के कंपैरिजन में। तीसरा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ना, ओएस है। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हो जाएगा, एमएस डॉस, विंडोज, यूनिक्स, लाइनिक्स, और भी होते हैं बहुत सारे, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं हम इसको। तो ये ये विंडोज भी क्या है, ऑपरेट है ना, एक सॉफ्टवेयर ही है, कुछ और नहीं है, सॉफ्टवेयर ही है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो ये अलग अलग कैटेगरी में हम सॉफ्टवेयर्स को ब्रेक कर सकते हैं। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने में बहुत सारा हार्डवेयर इन्वॉल्वमेंट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में आसान आप ऐसे समझ सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहे हैं, यूजर और कंप्यूटर के बीच में मीडिएटर का रोल है ऑपरेटिंग सिस्टम का। यूजर की चीजें कंप्यूटर तक पहुंचाएंगे और कंप्यूटर की चीजें यूजर तक पहुंचाएंगे। ये काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। एक दूसरे को कम्युनिकेट करने का काम है, क्योंकि मशीन को यूजर नहीं समझ सकता, नहीं मशीन हमें कुछ बोल सकती है ना हम मशीन को कुछ बोल सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में एक मीडिएटर जो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। आप जो भी चीज कह रहे हैं उसको ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को समझा रहे हैं, और हार्डवेयर जो आंसर दे रहे हैं, या ना जो भी अंदर जो आंसर मिल रहा है वो आपको वापस रिटर्न करके दे रहे हैं। तो ये दोनों के बीच का मीडिएटर कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसलिए जब भी है ना मशीन, जब भी आप कंप्यूटर लाएंगे तो उसमें सबसे पहले क्या इंस्टॉल करते हैं, आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा तब तक कुछ भी वर्क नहीं होगा। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना मतलब हार्डवेयर का बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि वो डायरेक्ट हार्डवेयर से ही कम्युनिकेट कर रहा है। तो सी लैंग्वेज जो है वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सी लैंग्वेज में लिखा गया पूरा। मतलब ये हार्डवेयर के लिए बहुत अच्छी है, लो लेवल का काम क्या हो रहा है, ये बहुत बहुत बढ़िया कर रही है। हाई लेवल का काम तो कर ही रही है, साथ साथ ये लो लेवल का काम भी बहुत अच्छा कर रही है। तो फर्स्ट फीचर्स हम देखें, फर्स्ट फीचर्स क्या है, मिडिल। बहुत सारी बुक्स में लिखा रहता है कि सी हाई लेवल लैंग्वेज है, तो चलेगा। अगर आप डीप में जाएंगे तो ये एक मिडिल लेवल लैंग्वेज, लो का भी वर्क कर रही है और हाई का भी वर्क कर रही है, दोनों का वर्क कर रही है। नेक्स्ट कुछ टर्म्स हम सीखेंगे जब भी हमें सी लैंग्वेज सीखनी है, तो कंप्यूटर्स के बेसिस पे वो टर्म्स के नाम लेने हैं। जैसे ये पहला टर्म है, इसको हम क्या कहते हैं, पैरेंथेसिस कहते हैं। मैथ्स में थोड़ा अलग नाम है और कंप्यूटर में उसका अलग नाम है ना, थोड़ा डिफरेंट है। तो पैरेंथेसिस आपको ना नाम मालूम है तो आप मुझे बताते जाइए, इसे क्या कहेंगे। पहला क्या हो गया, पैरेंथेसिस। बहुत ज्यादा यूज होगा ये टर्म सी लैंग्वेज में। जैसे ही हमने प्रोग्राम बनाया, फर्स्ट प्रोग्राम बनाया, तो फर्स्ट प्रोग्राम से ही ये पैरेंथेसिस आपको लगा हुआ मिलेगा। इसे क्या कहते हैं बेटा, जो सेकंड लिखा हुआ है, मैथ्स में क्या कहते हो आप इसे, करली, हाँ करली ब्रेसेस ना, तो यहाँ भी ब्रेसेस ही कहेंगे इसे। थर्ड वाला क्या हो जाएगा, स्क्वायर ब्रेसेस। हाँ तो यहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट है।
तो पहला वाला याद रखिए ना, वहाँ स्मॉल स्मॉल ब्रैकेट कह देते हैं, तो मैथ्स में स्मॉल ब्रैकेट नहीं है, पैरेंथेसिस है। सी को सी के टर्म से ही हमें बोलना है। पैरेंथेसिस, दूसरे क्या हो गए हमारे ब्रेसेस, तीसरा क्या हो गया हमारा ब्रैकेट। पैरेंथेसिस, ब्रेसेस और ब्रैकेट। इस साइन को, सेकंड जो सबसे ज्यादा यूज होगा, ये साइन। इसे बेटा मैथ्स, एंड आपको जो मैथ्स में बनता है वो बताओ, अगर ना, क्योंकि कहीं तो एक एंड मान लो, एंड बोलते हैं। हाँ एंड है ना, तो एंड अगर आप डिक्शनरी में देखोगे ना बेटा, तो दोनों लिखा हुआ है, एंड भी लिखा रहता है और एम्परसेंड भी लिखा रहता है ना, तो एम्परसेंड बोलेंगे, ये दूसरा टर्म है जो सबसे ज्यादा यूज होगा। पहला पैरेंथेसिस ना, मैं अलग कलर का कर दे रहा हूँ, पहला है पैरेंथेसिस और दूसरा है एम्परसेंड। आप डिक्शनरी में देखोगे दोनों वर्ड, दोनों लिखा हुआ मिलता है आपको, एम्परसेंड। इसे क्या कहते हैं बेटा, ये डिवाइड डिवाइड जैसा साइन है, इसे क्या कहते हैं। पहले सबसे पहले ना टर्म्स के नाम मालूम होने चाहिए, ताकि जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये बार बार हम इसको यूज करेंगे। हाँ अर्नव, स्लैश स्लैश बोलते हैं। स्लैश। और हाँ इसको क्या बोलते हैं, डिवाइड के अपोजिट है, डिवाइड के अपोजिट है। डायरेक्शन बता देंगे, राइट और लेफ्ट। हाँ नहीं नहीं, बैक ऐसे है। ये टर्म तो आपसे बनता है, इसलिए मैं इसको पूछूंगा ही नहीं, है ना, इसी से बड़े हुए हैं सब बोल बोल के ना, हैश टर्म है। स्लैश है, डिवाइड वाला साइन जो है ना, ये स्लैश है। मैक्सिमम लोग इसको बैक स्लैश बोल देते हैं, थोड़ा ख्याल रखना, स्लैश है। डिवाइड का साइन जो है ना स्लैश है, या फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं, और आपको इसकी जरूरत बहुत कम होने वाली है, मतलब स्लैश वर्ड आपको बहुत कम बोलना है, आपको बैक स्लैश की जरूरत पड़ेगी बार बार ना, स्लैश के जो अपोजिट है उसको हम बैक स्लैश बोल रहे हैं, तो सी लैंग्वेज में बैक स्लैश की जरूरत है, स्लैश की जरूरत नहीं है। बैक स्लैश को लोग स्लैश पढ़ देते हैं, तो स्लैश इसको कहते हैं, डिवाइड को ना, जब भी हम यूज करेंगे तो जनरली डिवाइड के टाइम पे यूज करेंगे, तो ए डिवाइड बाय बी, तब हम ये स्लैश वर्ड यूज करेंगे, तो आप स्लैश बोलें या डिवाइड बोलें तो वहां तो काम चल जाएगा। पर इसको जो इसके बाद वाला टर्म जो है, ये टर्म ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ये बैक स्लैश, डिवाइड के अपोजिट है, तो बैक स्लैश है। और भी मैंने कुछ कीबोर्ड्स के ना लिखे हैं, कैरेट बोलते हैं ना, ये अपोस्ट्रोफी जैसा है, तो कीबोर्ड के हर लेटर का नाम थोड़ा सा आप देख लेना कि क्या है, जो कंप्यूटर में जरूरत पड़ रही, जो सी लैंग्वेज में जरूरत पड़ेगी, वो सारे टर्म्स के नाम मैं आपको लिख के बता दे रहे हैं, कि प्रोग्रामिंग में हम ना ये बार बार प्रोनाउंस करेंगे, तो थोड़ा हमें याद रहे कि किसको क्या कहते हैं ना। एस्ट्रिक है, जो हम स्टार का साइन बनाते हैं, एस्ट्रिक वर्ड है वो। अंडरस्कोर है, जो हाइफन बोलते हैं इसको, जहां माइनस है, माइनस और अंडरस्कोर एक साथ है। वन के बाजू में है कीबोर्ड में, टिल्ड का साइन है। तो ये सारे टर्म्स हैं, ये टर्म्स आप याद रखिए, उनमें से तीन जरूर याद रखिए, पैरेंथेसिस, एम्परसेंड और बैकस्लैश, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले टर्म है। पाइप का साइन है, ये इंटर के पास, इंटर के ऊपर जस्ट ऊपर लिखा हुआ मिलेगा, उसमें बीच में गैप रहेगा, पर जब आप कीबोर्ड में आप लिखते हो तो गैप नहीं दिखता है, पाइप का साइन है ना, जहां बैकस्लैश है, बैकस्लैश और पाइप के साइन
कीबोर्ड में एक साथ हैं। बाकी टर्म्स ना कॉमन है, जो हमें सी में जरूरत पड़ती थी वो सारे टर्म्स मैंने आपको लिख के बताए। थर्ड है सी लैंग्वेज जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। क्या मतलब होगा बताओ, केस अंदाजा लगाओ, केस सेंसिटिव लैंग्वेज कह रहे हैं सी लैंग्वेज को। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है सी लैंग्वेज। ये बहुत बड़ा फीचर है सी लैंग्वेज का कि सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। सिंपल सेट ऑफ कीवर्ड्स मतलब इसका ऐसा? हाँ नहीं, केस केस सेंसिटिव। सॉल्व करता है सर हाँ किसी भी बेटा, टास्क को, हाँ जतिन वापस सॉल्व करता है किसी भी टास्क को। हाँ नहीं नहीं नहीं, और कोई? ये भी हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर प्रोग्राम्स में ही वर्क प्रोग्राम सी जावा से अच्छा बनते हैं, सिंपल प्रोग्राम सी से बन सकते हैं। हाँ हाँ नहीं, कुछ और देखो देखो, मैंने हिंट दे दिया। सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते समय आप जो भी लिखेंगे ना, हाँ प्रज्ञा, सर सिर्फ लोअर केस ही यूज कर सकते हैं कीबोर्ड का, स्मॉल लेटर्स। हाँ तो ये स्मॉल लेटर और अपर लेटर को दोनों को अलग अलग समझती है। स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर को अलग अलग तरह से ट्रीट करती है। उस फीचर्स को हम कौन सा फीचर्स कहते हैं? केस सेंसिटिव फीचर्स कहते हैं। स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर्स को अलग अलग तरह से ट्रीट करती है। ये फीचर्स हमारा, ये फीचर्स कौन सा फीचर्स कहलाता है? हमारा केस सेंसिटिव फीचर्स कहलाता है। कई ऐसी लैंग्वेज है, जैसे आप बेसिक्स, पहले वो जो बेसिक्स लिखी थी ना, वो केस सेंसिटिव नहीं थी, वहां स्मॉल कैपिटल हम चल जाता था। जैसे आप जावा सीखेंगे तो वो तो और ज्यादा केस सेंसिटिव है, वहां किसी के कोई लेटर छोटे हैं तो कोई लेटर बड़े हैं। सी में अच्छी बात है कि या तो सारा कैपिटल लिखना है। ब्रेक कर दिया आपने। हाँ बेटा एक, सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब है स्मॉल लेटर्स को अलग समझ रहे हैं और कैपिटल लेटर्स को अलग, दोनों को वो अलग अलग तरह से ट्रीट कर रही है। ये फीचर्स कौन सा फीचर्स कहलाता है? हमारा केस सेंसिटिव फीचर्स कहलाता है। अब आप बताओ, जो आपका मेल आईडी है वो केस सेंसिटिव है कि नहीं? जो आप मेल आईडी लिखते हो ना, सर है। देखा आपने, कभी चेक किया है आपने कैपिटल में लिखा, कभी स्मॉल में लिखा, कैसा लिखा? आज करके देखना, अगर आपने हमेशा सही लिखा है, अगर कैपिटल में है तो आप स्मॉल में लिख के देखना, और स्मॉल में है तो कैपिटल में लिख के देखना ना। तो मेल आईडी जो है ना अपना, वो केस सेंसिटिव नहीं है। मेल आईडी जो है ना वो केस सेंसिटिव नहीं है। आप स्मॉल में लिखें या आप चेक करके देखना, आप स्मॉल में लिखें या कैपिटल में लिखें, दोनों चलेगा। अब बताओ, पासवर्ड केस सेंसिटिव है कि नहीं? जो आप नहीं होता है पासवर्ड पासवर्ड सर, नहीं होता नहीं यस सर, होता? होता है, सर। पासवर्ड पासवर्ड होता है। सर, होता है पासवर्ड में सर। भी तो बिकॉज हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं स्मॉल वर्ड्स और बिग वर्ड्स हाँ का। तो पासवर्ड केस सेंसिटिव है। जो आप पासवर्ड देते हैं वो केस सेंसिटिव है। जो आप ईमेल एड्रेस अपना लिखते हो ना, वो ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव नहीं है। आप ईमेल एड्रेस कैसा भी लिखो, वो आपको पासवर्ड पूछेगा ही पूछेगा। तो पासवर्ड केस सेंसिटिव है। पासवर्ड केस सेंसिटिव बनाना जरूरी था ना, नाम को नहीं बनाया उन्होंने केस सेंसिटिव। तो ये पहचानते कैसे हैं, इसका डीप बता रहे हैं। तो अंदर क्या है देखो, अंदर एक टेबल है, ASCII करके टेबल है, एक स्टैंडर्ड टेबल है, आस्की टेबल करके, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज। इसके पहले भी टेबल्स थी, और फिर ये टेबल्स ज्यादा ना, तो मैक्सिमम कंप्यूटर्स में अभी आपको ये टेबल यूज होती है, आस्की टेबल। इस टेबल में आप कीबोर्ड में आप जो भी लिखते हो ना, उसका एक नंबर असाइन किया गया है हर चीज का। कंप्यूटर्स जो है ना वो मैच करते हैं चीजों, उनके पास एक सेट लिखा है, और आप जो देते हो वो दोनों सेट अगर मैच हो गया तो रिजल्ट दे देते हैं, और अगर मैच नहीं हुआ तो आपको एरर मैसेज दे देते हैं। ऐसा काम है यहाँ पे। तो वो मैच करने के लिए हर कंप्यूटर्स पे एक स्टैंडर्ड टेबल बनी हुई है। उस स्टैंडर्ड टेबल को हम कहते हैं ASCII टेबल। इस टेबल में 0 से 255,
टोटल 256 लेटर हैं इस टेबल में, 256 लेटर्स हैं इस टेबल में। तो आप जो कीबोर्ड में जो भी लेटर्स देख रहे हो ना, कीबोर्ड में जो भी लिखा है, हर चीज का उन्होंने एक नंबर असाइन किया गया, हर चीज का एक नंबर दे दिया गया। तो ये 0 से 255 टोटल 256 लेटर्स हैं। तो इन 256 लेटर्स में सिर्फ काम के बता रहा हूं मैं, सारे नहीं बता रहा हूं, जो हमको जरूरत है। जैसे आप कैपिटल ए लिखते हैं तो कैपिटल ए का एक नंबर असाइन किया गया है। तो कैपिटल ए का नंबर असाइन किया गया है 65। ये मैक्सिमम बुक्स में मिलेगा आपको, कंप्यूटर्स की बुक में लास्ट में मैक्सिमम ये टेबल्स मिलती है। तो ए का नंबर है 65, कैपिटल ए का नंबर असाइन किया उन्होंने 65। अब सुनना ध्यान से, जैसे ही आप कीबोर्ड से ए प्रेस करते हैं तो ए का मतलब होता है 65, और ये 65 बाइनरी में कन्वर्ट होता है, 101 में कन्वर्ट होता है और सिग्नल्स के फॉर्म में जाता है। कीबोर्ड में जो ना चिप है वो ये हैंडल करती है। आपने ए लिखा, ए का मतलब वो 65 समझते हैं, और वो 65 कन्वर्ट होके ऐसे जा रहा, सेम ऐसे ही वापस आ रहा। तो कंप्यूटर के लिए नंबर है, ए जो है वो एक नंबर है 65, बी जो है वो है 66, सी जो है वो 67 ना। जो अभी मैं बोलता जा रहा हूँ सिर्फ वो लिखते जाइएगा, 65, 66, 67। कितने लेटर्स होते हैं बेटा टोटल अल्फाबेट में, ए बी सी डी में? 26 है। तो ए आपने पहला ले लिया, तो आप क्या करो, 65 में 25 जोड़ दो। एक तो खुद हो गया ना, एक खुद हो गया तो 25 जोड़ दो, 26 लेटर है तो एक तो खुद ही हमने ले लिया पहले, तो 25 जोड़ दीजिए, 65 में 25 जोड़ दीजिए, Z का नंबर आ जाएगा। तो Z कितना होता बता? 90। हाँ 90। 65 से 90 तक कैसे लेटर्स हैं हमारे? कैपिटल लेटर्स हैं। 65 टू 90 कैपिटल लेटर्स हैं हमारे। सिक्सटी फाइव टू 90 अभी वो नीचे है। ऐसे ही स्मॉल ए का जो नंबर है, स्मॉल ए का नंबर कितना है? 97। स्मॉल ए का नंबर है 97। बी का नंबर है 98। तो इसी तरह Z कर लो, तो Z 97 में 25 जोड़ दीजिए, Z का नंबर आ जाएगा, तो 122 तक। कैपिटल लेटर्स देखो कहां से कहां तक है, 65 टू 90। 65 टू 90 है कैपिटल लेटर। ये बहुत काम की चीज है, ये कंप्यूटर का बिल्कुल बेसिक्स है, और ये सी में बहुत काम आएगा। सी में क्या है, ये हर लैंग्वेज में आपको काम आएगा। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये बेसिक्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। अगर देखो कंप्यूटर में कोई चीज कैपिटल में लिखी है और अगर आपने स्मॉल में लिख दी, तो दोनों मैच नहीं होंगे। मैच इसलिए नहीं होते क्योंकि दोनों का नंबर क्या असाइन किया है, अलग अलग असाइन किया। दोनों का नंबर अलग असाइन है। कैपिटल ए का नंबर है 65, स्मॉल ए का नंबर है 97। जैसे सी में आप एक फंक्शन है प्रिंट, जो आप पहले दिन ही पढ़ते हो, प्रिंट। तो अगर मान लो वहां पे प्रिंट जो है वो स्मॉल में लिखा है और हमने पी को कैपिटल में लिख दिया, अंदर स्मॉल में लिखा है, हमने उसको कैपिटल में लिख दिया, तो अब ये स्मॉल पी और कैपिटल पी दोनों मैच नहीं होंगे आपस में। तो मैच नहीं होंगे तो एरर आ जाएगी। तो इसी को वो कह रहे हैं केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर्स को दोनों को वो डिफरेंट डिफरेंट ट्रीट करते हैं। ऐसी 0 का नंबर असाइन है 48, 1 का है 49। 10 नंबर्स होते हैं तो 48 में 9 जोड़ दीजिए, एक खुद हो गया, हर में एक कम जोड़ना है, तो 9 जोड़ दिया तो 57 आ जाएगा। तो ये तीन बिल्कुल अच्छे से आप याद रखिएगा, इसकी जरूरत हमको बीच बीच में बहुत पड़ेगी। ये जो अभी मैं आपको टेबल बता रहा हूँ, आस्काई टेबल, इस टेबल की जरूरत हमें बहुत ज्यादा है। तो 65 टू 90 कैपिटल लेटर्स हैं, 97 से 122 तक स्मॉल लेटर्स हैं, और 47 से 57 के बीच में हमारे पास नंबर्स। ये तीन की सबसे ज्यादा जरूरत है।
ना, उन्होंने एनालिसिस किया और एनालिसिस करके एक टेबल बनाई है। तो हमको ये टेबल स्टैंडर्ड बोल दिया गया है, आप इस टेबल को फॉलो करें और इससे नई चीजें बनाएं, जो भी आपको नई चीज बनानी है। तो एक ये 3 लिख लिया बेटा अभी? सर हाँ, लिख लेंगे तो बेटा इमोजीज रहती है ना, तो वो आप क्लिक करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हो गई है ना? एक अप्रोक्सीमेट कीबोर्ड में 128 लेटर्स होते हैं, लगभग इतने लेटर्स होते हैं एक कीबोर्ड में। पर देखो मीनिंग कितने की दी हुई है हमारे पास, आस्की टेबल में मीनिंग कितने की है, कितने कितने वर्ड्स के है? 256 है। तो 128 तक तो जो आपको कीबोर्ड में दिख रहा है उन सारे लेटर्स की मीनिंग है। 128 के बाद जो है वो मैक्सिमम जो है आपका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ग्राफिक्स, ये सब जो यूज होता है ना, वो सारी चीजों के लेटर्स दिए गए। जैसे आपको मान लो कीबोर्ड में अल्फा लिखना है, आप देखो अल्फा है क्या कीबोर्ड में, पहले बताओ कीबोर्ड में आपको अल्फा दिखता है क्या? यस नो, जरा आंसर आप बताओ। अल्फा मैथ्स में जो आप अल्फा यूज करते हो वो अल्फा कीबोर्ड में दिखता है क्या? कीबोर्ड में है क्या? नो सर। नहीं है ना? No, तो sir. अगर आप कीबोर्ड में अल्फा लिखना चाहो तो अल्फा लिख सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टेबल देखनी पड़ेगी या आस्की टेबल देखनी पड़ेगी, उससे उसका नंबर पता करना पड़ेगा। तो अब मैं बता देता हूँ, आप अल्फा का जो नंबर होता है ना वो होता है 224, 224, ये अल्फा का नंबर है। ऐसी चीजें ध्यान से सुनिएगा, ऐसी चीजें जो कीबोर्ड में नहीं है और आप लिखना चाहते हो तो उसको ऑल्ट वाले बटन से लिखा जाता है। ऑल्ट का बटन दबाइए और 224 दबाइए। मैं कर रहा हूं, देखो स्क्रीन पे क्या लिखकर आ गया, अल्फा। ऑल्ट का बटन दबाया, ऑल्ट प्रेस करके रखे और 224, तो स्क्रीन पे क्या लिखकर आ गया, अल्फा। ये नंबर्स भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो नंबर्स आपको टाइप करना है ना, कीबोर्ड में नंबर दो जगह हैं, एक नंबर्स ऊपर है और एक साइड में नंबर है, जिसको नन लॉक में ना, नन लॉक वाला जो साइड में एक पैटर्न रहता है हमें फास्ट वर्क करने के लिए, तो साइड वाले नंबर्स दबाइएगा, उसी से आएगा। जिस कीबोर्ड में साइड वाले नंबर नहीं होंगे ना, जो लैपटॉप में, जनरली लैपटॉप में ही नहीं होते, डेस्कटॉप में तो कीबोर्ड में दोनों मिलते हैं आप, तो साइड वाले नंबर दबाइएगा अल्फा से, अल्फा ऑल्ट से। तो मैंने कुछ लेटर्स लिखे हैं, देखो यहाँ पे ये कुछ लेटर्स लिखे हैं कि अल्फा का नंबर क्या होता है 224, बीटा का नंबर है 225। तो ऐसी चीजें जो कीबोर्ड में नहीं है, आप लिखना चाहते हो तो ऑल्ट बटन से लिखी जाती है। ये सब हमारे मैथ्स में काम आ रही है। ऐसे बहुत सारे दिए हैं 256 में, ऐसे बहुत सारे। लास्ट क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पे, मान लो कीबोर्ड का ए लेटर खराब हो गया, ए लेटर खराब हो गया, डस्ट वगैरह हो जाता है कई बार, ए खराब हो गया। अब आप बताओ ए लेटर लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? अब आपको इंटरनल पता चल गया कि ए क्या है। हाँ, Alt 65. ऑल्ट 6, हाँ ऑल्ट और 65। अगर देखो कीबोर्ड में ये मैं लिख रहा हूँ, यहाँ साइड में देखो, यहाँ नीचे लिख के बता रहा हूँ मैं, ए लिखना है तो देखो, ए लिखना तो ऐसे डायरेक्ट लिख जाएगा, स्मॉल कैपिटल जो है वो, तो ये तो ऐसे डायरेक्ट लिख जाएगा। तो ऐसा नहीं, मैं ऑल्ट और 65 लिखा तो भी कीबोर्ड में क्या लिखकर आ गया, ए। तो नंबर रहने चाहिए, अगर आपके कीबोर्ड के कोई भी लेटर चले गए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर्स अगर हैं हमारे पास तो हम वो लेटर्स देख सकते हैं, क्योंकि इंटरनली ये चल रहा है यहाँ पे।